हम बात करेंगे पितृदोष पर। और अभी श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो श्राद्धों में पितरों का तर्पण तो वैसे भी करना चाहिए, उनके निमित्त जो भी हम कार्य कर सकते हैं वो करना चाहिए। अब आज जो बात करने जा रहे हैं कि पितृदोष मूलतः होता क्या है, आध्यात्मिक इसकी परिभाषा क्या है और ज्योतिषीय कारण क्या है, तथा इसका वास्तविक एक्चुअल निवारण क्या होता है पितृदोष का, यह समझने का हम इस वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करेंगे। तो इसका पहले आध्यात्मिक पक्ष देखते हैं कि पितृ और दोष कैसे बनता है। तो जैसे कि इसके नाम से विदित हो रहा है, पितृ दोष, पितरों का दोष, जो हमारे पूर्वज मर के गए हुए हैं उनका दोष। तो अब देखो धर्म का सिद्धांत क्या है, आध्यात्मिक पक्ष देखो। और ज्योतिष विद्या भी ईश्वरीय विद्या है, ब्रह्म विद्या है, तो यह भी आध्यात्म है। पर चूंकि जो व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं होता, जो साधना में नहीं होता, उसको ज्योतिष का भले ठीक है वो शब्दों को पढ़कर जानकारी ले ले, वो विषय अलग हो सकता है, पर ज्योतिष का मर्म समझ में नहीं आएगा। जब कोई जीवात्मा अपना देह त्यागता है और देह त्यागने के बाद में किसी भी कारण से, चाहे पाप कर्मों के कारण या संसार में आसक्ति के कारण या अकाल मृत्यु के कारण, जब वह प्रेत योनि में चला जाता है तो उसे पितृदोष कहते हैं। वह दोष रूप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो प्रेत योनि में चला गया, भूत योनि में चला गया, तो इससे पितृदोष का निर्माण हो जाता है। जिस घर में पितृदोष आता है उसमें समस्त मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती है, जीवन में बाधाएं आती है। ये साधारण फलश्रुति है, बाकी इसके अलावा कितनी भी बाधाएं आ सकती हैं। अब ज्योतिषीय कारण क्या है उसको समझें। ज्योतिष में पितरों का कारक भाव क्या है और कारक ग्रह कौन सा है। तो पिताओं का कारक ग्रह सूर्य है और कारक भाव नवम भाव है। तो जब कभी भी सूर्य किसी भी कारण से अशुभ हो किसी भी कुंडली में, या सूर्य पीड़ित हो रहा हो किसी भी अन्य ग्रह से, राहु केतु शनि जिस भी ग्रह से पीड़ित हो रहा हो, अथवा नवम भाव जो पिता का कारक भाव है, पूर्वजों का कारक भाव है, वह किसी भी ग्रह की दृष्टि के कारण या किसी पाप ग्रह के प्रभाव के कारण पीड़ित हो रहा हो, तो पितृदोष बनता है। दूसरा, जब अष्टम भाव में गुरु चांडाल दोष बने राहु और गुरु की युति से, तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पितृदोष वस्तुतः प्रेत दोष का ही एक स्वरूप है, लेकिन चूंकि जो मरकर गया है वो अमुक अमुक कुल का भी एक पिता होता है, तो उसके कारण से उसमें वो पितृदोष के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका वास्तविक निराकरण क्या है। देखो मूलतः तो बहुत सारे निराकरण छोटे मोटे बताए जाते हैं, और वास्तविक निराकरण बता रहा हूँ आपको। जो व्यक्ति नित्य संध्या उपासना करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है और भागवत महापुराण का पाठ करता है और जीवन में पापाचरण से दूर रहता है, उस व्यक्ति की कभी भी अधोगति नहीं होती है, वो जीव कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता है। यद्यपि इसके साथ ही ये भी है कि उसकी सदगति निश्चित है, और यदि उसकी गायत्री साधना सही हो जाए तो उसकी मुक्ति भी निश्चित है। तो वह कभी भी प्रेत दोष का, पितृदोष का कारण नहीं बन सकता है। गलती से किसी भी कारण से अगर वह प्रेत योनि में चला गया है और पितृदोष में कन्वर्ट हो गया है, और उसके कुल में कोई धर्मात्मा संतान पैदा होकर वह गायत्री मंत्र का जीवन पर्यंत जप करती है, साथ ही जीवन पर्यंत भागवत महापुराण का अपने घर में पाठन पठन करती है, क्योंकि भागवत महापुराण में स्पष्ट आया है कि जिस घर में भागवत महापुराण रखी रहती है, मात्र उसका महात्म्य है, वहाँ पितृ संतुष्ट होते हैं। तो जिस घर में भागवत महापुराण का पाठ होता है और जिस घर में गायत्री मंत्र का जप निरंतर होता है, उसका पितृदोष समाप्त हो जाता है, और वह जो जीव ऐसा करता है मनुष्य, उसका तो निश्चित ही कल्याण होता है। सदगति तो अवश्य ही मानकर चलो वह होकर रहेगी। तर्पण भी करना चाहिए। जीव के प्रति कल्याण का भाव रखे, आत्मीय भाव रखे, किसी के प्रति कपट छल पाखंड द्वेष न रखे, किसी से जलन न रखे, किसी से कुंठा न रखे। यह भी इसके आचरण में होना चाहिए। पूर्ण रूप से धार्मिक जीवन ही सदगति या मुक्ति का अधिकारी बनता है, अथवा किसी अन्य योनि में फिर भी जाने का कहीं न कहीं अधिकारी बन जाए, चाहे वह अधम योनि ही क्यों न हो, वह प्रेत योनि में नहीं जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, गायत्री का और भागवत महापुराण का त्याग करता है, वह कभी भी सदगति का, मुक्ति का और किसी भी प्रकार की गति का उसके जीवन में कारण नहीं बनता है। तो यही पितृदोष है। और आज तो कलयुग है, इस वजह से घर घर में पितरों की स्थापना हो रही है, जो कि गलत है। कभी भी भूत प्रेतों को पितरों के रूप में या स्थान देकर उनकी पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा कर्म सात्विक रखने चाहिए। कभी भी ऐसा शैम्पू या ऐसा साबुन नहीं लगाना चाहिए जिसमें नॉनवेज अथवा एग आए। अगरबत्ती घर में नहीं जलानी चाहिए। पितरों के प्रति जीव के प्रति सद्भाव रखना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि, और हमारे तो शास्त्रों में बार बार आया है, यथामति तथागति। अगर आप संसार में आसक्त रहोगे और पाप कर्म करोगे तो आपकी कोई गति होगी नहीं, प्रेत योनि में पहुंच जाओगे, उसी घर में अटक जाओगे, तो फिर पितृदोष बन गया। दूसरा, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य पितरों को पूजता है वह पितरों को प्राप्त होता है, भूतों को पूजता है वह भूतों को प्राप्त होता है, जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, और मेरा भक्त चाहे कैसा ही क्यों न हो वह मुझे ही प्राप्त होता है। तो आप ये देखें कि जो लोग पितरों को स्थान देकर उन प्रेतों को पूजते हैं, वो तो उनका तो जीवन जो प्रेत योनि है उसकी उम्र बढ़ाते ही रहते हैं, उनका तो कष्ट बढ़ाते ही रहते हैं, साथ में उनका पूजन करके अपनी दुर्गति और अपने विनाश का भी मार्ग तय कर लेते हैं। तो कभी भी पितरों को स्थान देकर न पूजें। हाँ, उनको नमस्कार करें, वो हमारे पूर्वज हैं, पिता तुल्य रूप में। आप कभी कभार उनका पूजन करते हैं, जो कि जीवित माता पिता का भी करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप देवता के रूप में उसे प्रतिष्ठित करके भगवान के रूप में उस प्रेत को पूज रहे हो, वहाँ गलत है। आपके जो पूर्वज हैं, जो मरकर पितृलोक चले गए हैं, जो मरकर दूसरी योनियों में चले गए हैं, जिनकी सदगति हो गई है, यदि आप उनका पूजन करो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन प्रेत का पूजन न करें। इससे प्रेत योनि को ही प्राप्त होंगे आप, तो आपकी भी दुर्गति, उनकी भी दुर्गति। तो पितृदोष का निवारण करने के लिए जीवन में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, और साथ में कमेंट जय श्री राम अवश्य लिखें, और पितरों का तर्पण करते रहें। अभी जो अमावस्या आ रही है उसमें सभी लोग पितरों का तर्पण करें, और अब से अपने आप को कटिबद्ध करें कि किसी सदगुरु की शरण में जाकर हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे और हम भागवत महापुराण का पाठ करेंगे।
हमारे आचरणों को सदैव अच्छा रखेंगे, हमारी हमारी जो एनर्जी है उसको नेगेटिव नहीं होने देंगे। तो ये कोशिश करते रहें और आपका जीवन सदा सर्वदा, भले ही जीवन में भोग कम मिल जाए, जीवन में ऐश्वर्य कम मिल जाए, पर सदगति आपकी निश्चित हो जाएगी अगर ये उपाय करोगे तो। दुर्गति नहीं होगी, किसी भी कारण से नहीं होगी, पतन भी नहीं होगा। तो बताएं। जय जय श्री सीताराम।